जाता है और कुछ नहीं बात। अच्छा, बहुत मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब एक बात देख लेते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, दी मोस्ट, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की केंद्रीय समस्या क्या है, केंद्रीय है, सबसे ज़्यादा जिस पे हमारी नजरें जानी चाहिए। सबसे पहला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, तो मैं कितना लेबर में लगाऊं, कितना रॉ मटेरियल में लगाऊं, कितना लैंड बिल्डिंग में लगाऊं, कितना मशीन में लगाऊं, और कितना अपने पास रखूं, ताकि संचालन चलता रहे, ताकि मशीन काम, मेरा बिजनेस चलता रहे। तो मेरे को एक प्रॉपर रेशियो बतानी पड़ेगी। प्रॉपर रेशियो अपने हिसाब से डिसाइड होती है, अपने अपने कैलकुलेशन की, हर बंदे की अपनी अपनी कैलकुलेशन है, ठीक है। प्रॉपरली मेरे को रिसोर्स को अलोकेट करना है, ताकि 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 मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूनिट्स बना पाऊँ। इकोनॉमी का मतलब ही क्या था, इकोनॉमी का मतलब ही यह था कि हिंदुस्तान में कितने ज़्यादा सामान बनना चाहिए। तो मेरा मेरा मेन फोकस किस चीज़ पे रहेगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना सामान बनेगा, तो उस चीज में लिए मेरे पास तो रिसोर्सेज स्केयर है, मेरे पास रिसोर्सेज लिमिट है। तो इन रिसोर्सेज लिमिटेड को ऐसे ऐसे मुझे सेट करना है, ताकि मेरा जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत मैक्सिमम, ठीक है, सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल मुझे चाहिए, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज में एक तीन और है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाना चाहिए, किसके लिए बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने माना कि पहले का आंसर मैंने दे दिया कि मुझे बनानी है जी टी शर्टें, टी शर्ट्स बनानी है मुझे, साफ सीधी बात ऐसी है, टी शर्ट बनानी है, मेन की बनानी है, वुमेन की बनानी है, देख लेंगे, वो टी शर्ट्स बनानी है। अच्छा, टी शर्ट बनानी है, किस तरीके से बनाऊं मैं टी शर्ट्स। क्या अगर मैं शहर में रह रहा हूँ तो मुझे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मशीन से काम करवाना मेरे को सस्ता पड़ेगा, हाँ कि ना। और मैं गांव देहात में मेरी फैक्ट्री चल रही है, तो क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक मेरे को सस्ती पड़ेगी ना, क्योंकि वहां तो बिजली आती ही नहीं है, वहां तो जी बिजली आएगी ही नहीं, तो मेरा प्रोडक्शन लेवल हाई कैसे होगा। शहर में कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक, कैपिटल जो मशीन से काम करवाना बहुत सस्ता पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लेबर बहुत महंगी है, ठीक है। या तीसरा अभी ऑप्शन आता है, क्या मिक्स मिक्स टेक्निक फॉलो कर लूं। तो बस वो हर बंदे के ऊपर डिपेंड होगा ना, गांव वाला लेबर लगाएगा और शहर वाला क्या लगाएगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएगा। ये सबके ऊपर अलग अलग बैठता है ना, सबके ऊपर अलग अलग बैठेगा। अब ये बताओ, फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप किस मार्केट को केंद्र करना चाहते हो, किस मार्केट को टारगेट करना चाहते हो। आप इसके लग्जरी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो या पुअर के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। जो आप अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आप सोचो कि आप क्या चाहते हो, आपकी एक टी शर्ट ही 2,000 रुपये की बिके या 4,000 की बिके। आप ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, या आप ऐसा चाहते हो कि 150 रुपये की बिक जाए। पर ये समझो कि 150 रुपये खरीदने वाले भी तो 1 लाख टी शर्ट बिक सकती है, पर 4,000 रुपये की टी शर्ट है, सिर्फ 4,000 बिकेगी। वो तुम्हारी डिपेंडेंस के ऊपर है, तुम क्या चाहते हो, किस हिसाब से अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना चाहते हो। ये सबके ऊपर, डिसीजन के ऊपर सबके अलग अलग है। क्या हमारी हिंदुस्तान में आज भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, हाँ लग्जरी प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं लोग। और हमारे हिंदुस्तान में पुअर लोगों के लिए भी बना रहे हैं, बहुत सस्ते सस्ते 75 80 रुपए की टी शर्ट बन रही है, हाँ बन रही है। तो सबके ऊपर ये अलग है। ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स मिलेंगी ही मिलेगी। पहला पढ़ा मैंने कैसे मेरे को अपने रिसोर्सेज खपत करने हैं। दूसरी प्रॉब्लम कि जो मैंने रिसोर्सेज लगाए हैं, मैं उसमें से इतना सा तिनका भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मैं पूरा का पूरा निचोड़ दूंगा, उसका यूटिलाइज कर लूंगा उसको। रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल में से इतना सा भी कतरा मेरा नहीं वेस्ट जाना चाहिए। अगर वेस्ट गया है तो मेरे जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट जा रहे हैं। और जो वेस्ट, वो अगर वो वेस्ट न जाते तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रोडक्शन करते ना। और मेरा ध्यान किस चीज था की तरफ था, मेरा ध्यान इस चीज की तरफ था कि मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाऊं, हाँ कि ना। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो मुझे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, अगर मैं लेबर लगा रहा हूं तो मुझे खाली नहीं बैठाना उसे, मुझे 8 के 8 10 के 10 घंटे उसकी सारी मेहनत चूसते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज और समझते हैं, ये क्या है, एक चीज और समझते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा,
अब ये बताओ कि मेरे जो प्रोडक्शन बनेगा, प्रोडक्शन का मैं सेल करूंगा, प्रोडक्शन सेल करूंगा, प्रॉफिट आएगा हाँ कि ना, तो उसको मैं कंज्यूम करूं या वापस ऐसी जगह लगाऊं कि ताकि ये जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो मेरा पैसा है वो डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए। तो क्या पहला पहला है मैंने पैसा लगाया, मैंने पैसा लगाया, दूसरा है मैंने पैसा का पूरा यूटिलाइज कर लिया, पूरा यूटिलाइज कर लिया, और तीसरा है मुझे इस चीज पर भी ध्यान देना है कि मैं जो यूटिलाइज करा है पैसा, उससे जो प्रॉफिट आया है उसको भी वापस लगाऊं, इन्वेस्ट करूं, ताकि मेरा और प्रोडक्शन लेवल बढ़े, बढ़े। प्रोडक्शन लेवल मेन चीज यही थी कि इकोनॉमी में क्या बात करी थी हमने शुरू में, हम इकोनॉमी में हमने बात ये करी थी कि कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो बस यही है, एक ही चीज चल रही है, बस उस चीज को बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और क्रिस्प पढ़ना है हमें, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज क्रिएटेड बाय द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये पढ़ लिया हमने। क्या हम ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, जो चॉइस की प्रॉब्लम आती है, तो चॉइस तभी तो आती है आदमी के पास जब उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो, और द लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वांट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ वांट्स मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूनिट्स मुझे प्रोड्यूस करनी है, मुझे अपनी दिली इच्छा जो हमारी नीड्स है, मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ नीड्स मुझे फुलफिल करनी है, ठीक है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मेन कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम आर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब लोगों की इच्छाएं अनंत है, अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होती। अनलिमिटेड रिसोर्स आर लिमिटेड एंड ऑल्टरनेटिव यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, क्या है कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी क्या कहती है कि इसी चीज का एक्सप्लेनेशन है, इन्हीं चीजों का एक्सप्लेनेशन किसका, हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस। अब एक बात समझो कि लोगों की इच्छाएं अनंत है, असीम है, और ये जो रिसोर्सेज है इनके लिमिटेड है, पर ये रिसोर्सेज अलग अलग जगह यूज हो सकते हैं। अगर मेरे को फरारी लेनी हो फरारी ले सकता हूँ, मेरे को मकान लेना हो मकान ले सकता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, मेरे पास दोनों चॉइस है, अब दोनों इच्छाएं हैं, अब इन दोनों इच्छाओं में से मैं एक ही चूज कर सकता हूं, तो यहां पर आती है चॉइस, ठीक है। अब रिसोर्सेज कोई भी हो सकते हैं, लैंड हो सकता है, एयर हो सकता है, लेबर हो सकता है, मशीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, पर्सन हु बियर रिस्क मतलब एंटरप्रेन्योर हो सकता है, उस पर भी पैसा लगता है, ठीक है। शार्क टैंक सबसे बढ़िया एग्जांपल है जहां पर पैसा लगाते हैं, ठीक है। और सेंट्रल प्रॉब्लम अलोकेशन, अच्छा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी लाइक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये हमने पढ़ चुके हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ चुके हैं, हाउ टू प्रोड्यूस पढ़ चुके हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू एफिशिएंट एंड यूटिलाइज, अच्छा अब एक बात बताओ कि हमारी एक, जब मैं पूरी फुल यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ किसकी, रिसोर्सेज की, पूरा पूरा निचोड़ रहा हूँ उनको, बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, तो बताओ मैक्सिमम, तो इसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन मींस द मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ बीइंग, अच्छा मतलब मुझे मुझे कम से कम वेस्ट करना, कम से कम अपना रिसोर्स वेस्ट करके करना है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वो गुड्स लाना है या प्रॉफिट जनरेट करना है, बस यही बात है, ठीक है। अब एक एक चीज समझ लेते हैं, पीपीसी या पीपीएफ, पीपीसी या और पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और फ्रंटियर। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावनाएं, प्रोडक्शन का मतलब होता है कितना उत्पाद हो सकता है, संभावना उत्पाद मतलब मैं कितना उत्पादन कर सकता हूँ, इसकी कितनी संभावनाएं बन सकती है, इसकी कितनी संभावनाएं बन सकती है। फ्रंटियर एक ग्राफ है, फ्रंट एक ग्राफ है, कर्व है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, मतलब पीपीसी ये बताएगा कि कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे प्रोडक्शन लेवल की, कि ये यूनिट इतनी यूनिट इतनी यूनिट इतनी यूनिट, और उसको एक ग्राफ पे प्लॉट करने को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, ठीक है। क्या अब एक अजम्पशन है, जब मैं दो गुड्स का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जब मैं दो गुड्स का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो जो भी मेरे रिसोर्सेज होंगे, फॉर एग्जांपल मैं मान लो बना रहा हूँ टी शर्ट्स या फिर जीन्स। अब एक बात बताओ, ये दो मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में, इन दोनों चीजों में मैं पैसा लगाऊंगा, या तो मैं 100% टी शर्ट बना लूं और 0% जीन्स बना लूं, या मैं 100% ऑफ जीन्स बना लूं 0% ऑफ टी शर्ट बना लूं, या मैं 50-50 कर लूं, 60-40 कर लूं, 30-20 30-70 कर लूं, कुछ भी कर लूं,
कुछ भी कर लूँ, मेरे पास अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आ चुकी है ना। तो इन्हीं इन्हीं पॉसिबिलिटीज को एक ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, अच्छा अच्छा आगे पढ़ते हैं, अच्छा आगे पढ़ते हैं। ये पीपीसी कैसे बनता है, पीपीसी कैसे बनता है, मान के चल लीजिए, मान के चल लीजिए, मैं पहले एक बार बताता हूँ बनाना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 100 लाख रुपए हैं, 100 लाख रुपए, 100 लाख रुपए, 100 लाख रुपए भैया 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। और 1 करोड़ रुपए में आप मान के चलो कि टी शर्ट्स और जीन्स, जीन्स आप टी शर्ट बना सकते हो मैक्सिमम 500, और जीरो जीन्स बनाओगे, जीरो जीन्स बनाओगे, या फिर जीरो टी शर्ट बनाओगे और 200 जीन्स बनाओगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब इसके बीच में जैसे जैसे मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, क्या इसमें पैसा खत्म होता चला जाएगा, हाँ 400 जीन्स, 400 जीन्स 50, ये 300 टी शर्ट और 100 जीन्स, 250, 200, 150 और 100, हाँ 100, एक काम कर लेते हैं, 100 यहाँ लिख लेते हैं, 100 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 100 यहाँ लिख लेते हैं, और इसके नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर 0, और ये 250। डन, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। तो क्या मैं अलग अलग ये 1000 करोड़, ये 1 करोड़ से मैं इतने इतने लेवल में ये प्रोड्यूस कर सकता हूँ? क्या मैं सारे प्रोड्यूस कर सकता हूँ? नहीं, सारे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सारे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बस ये पॉसिबिलिटी है, या तो मैं ऊपर वाला प्रोड्यूस कर लूँ, या मैं ये 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 प्रोड्यूस कर लूँ, या मैं प्रोड्यूस कर लूँ। करूंगा सबसे मैक्सिमम कौन सा, सबसे मैक्सिमम जो मुझे प्रॉफिट दे रहा होगा, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा वो कंज्यूम करूंगा। अब एक बात बताऊं, इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट कर लूं तो कोई दिक्कत होगी क्या? अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लूं तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं सर, नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान के चल लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500 और 50, 100, 50, 100, 150, 200, 250, ठीक है, और 50, 500, 400, 300, 200, 100 और 0। तो अगर मैं इन ये पीपीसी कर तो यहाँ पर आएगा, ऐसे आएगा, ये 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 250 है ना, ये आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, ये जो पीपीसी कर्व बना है ये ऐसे आएगा, पर पीपीसी कर्व होता है ऐसे। ऐसा क्यों सर? हमने तो ये लगाया ऐसे होना चाहिए, लॉजिकली भी है कि अगर हमने ये चीज करी है तो लॉजिकली है कि ये होना तो ऐसे चाहिए था, पर बनता ऐसे क्यों है, बनता ऐसे क्यों है, मैं बताता हूँ। बनता ऐसे इसलिए है कि भाई, कि एक बात बताओ, अगर मैं मेरी स्पेशलाइजेशन टी शर्ट बनानी है, मेरी स्पेशलाइजेशन टी शर्ट बनानी है, और मैं अपनी एक लेबर एक्स को कहता हूँ कि जा भाई जीन्स में लग जा, क्या मेरी उसकी एफिशिएंसी होगी? अगर वो 100 टी शर्ट यहाँ बना देता है दिन की, तो वो क्या 20 भी नहीं बना पाएगा? हाँ या ना? नहीं बना पाएगा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन नहीं है। मेरे जो रिसोर्सेज एक्स यूनिट्स में टी शर्ट्स की यूनिट्स में अच्छी तरह यूटिलाइज कर पा रहे थे, वो जीन्स में इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब ये आता है एमआरटी का कॉन्सेप्ट, ये आता है एमआरटी का कॉन्सेप्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन। अगर मैं कुछ यूनिट्स यहाँ पर उठा के दूसरे में प्रोडक्ट में लगाता हूँ, तो एफिशिएंट, क्या प्रॉफिट सेम लाएगा? नहीं, प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा। तो क्या कहता है एमआरटी? एमआरटी क्या कहता है, देखे एमआरटी क्या कहता है एक बार। अच्छा, ठीक है, एमआरटी या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से ये ऐसा बनता है, ये ऐसा बनता है, ये ऐसा ही बनेगा, बिकॉज एमओसी इज इंक्रीजिंग एट एवरी यूनिट, एमओसी इज इंक्रीजिंग एट एवरी यूनिट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं बता देता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती, एक बार मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, रुकिए 2 मिनट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जांपल क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जांपल होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, फॉरगॉन मतलब मेरा जो दी बेस्ट ऑल्टरनेटिव था उसको ही मैं चूज करूंगा। मान के चल लेते हैं, आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जांपल समझ लेते हैं कि आपको
तीन पैकेज मिलते हैं सैलरी के, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। आप चूज किसको करोगे? चूज करोगे आप 30 लाख को, ऑब्वियस सी बात है 30 लाख को चूज करूंगा। पर फॉर एग्जाम्पल, और नेक्स्ट बेस्ट अगर आप ये चूज ना करते तो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव 20 होता ना, 20 होता ना। हाँ, क्यों इसको चूज करता मैं? अगर 30 लाख को ना चूज करता तो ये चूज करता। हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर आपको यहाँ पर दिल्ली में जॉब मिल रही है, यहाँ पर असम में जॉब मिल रही है, नक्सल एरिया में, और आपको यहाँ पर दुबई एरिया में जॉब मिल रही है, आपने दुबई वाला पैकेज उठा लिया। अब आप फॉर एग्जांपल कोई कहने लगे कि नहीं भाई मेरा हिंदुस्तान बहुत बढ़िया, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहूंगा, तो हिंदुस्तान को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, हिंदुस्तान को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो हिंदुस्तान को छोड़ के अगर भाई साहब नहीं जाना चाह रहे, तो आप ये बताओ इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा उठाएगा? ये उठा लिया। अब इन तीनों में से आप ये बताओ कि इसका बेस्ट, और अगर ये ना चूज कर रहा, अगर ये ना चूज करता, अगर बंदा ये चूज ना करता, तो फिर इन दोनों में से कौन सा चूज करता? बेस्ट, दी बेस्ट तो यही चूज करता ना। हाँ या ना? अगर मान के चल लेते, अगर वो उसने चूज कर लिया, ये 10 रह गया। अब इसका नेक्स्ट बेस्ट, अगर ये ना चूज करता, इन दोनों में से बेस्ट चूज कौन सा करता? 30 करता ना। तो जो बेस्ट और नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो मैंने छोड़ा है, जो मैंने अपॉर्चुनिटी छोड़ी है, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इनमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी, क्या होती है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि हर एक यूनिट पर मैं जितने यूनिट सेक्रीफाइस करूंगा, क्या मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैंने सेक्रीफाइस करी थी यूनिट्स? एक यूनिट को चूज करने के लिए दूसरी यूनिट का सेक्रीफाइस किया मैंने, हाँ। एक अपॉर्चुनिटी को चूज करने के लिए दूसरी यूनिट का सेक्रीफाइस करा, बिल्कुल हाँ। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कहती है कि कि जब मैं शिफ्ट करूंगा एक्स यूनिट से वाई यूनिट्स पर, एक्स यूनिट्स पर से वाई यूनिट्स पर शिफ्ट करूंगा, तो मेरी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज होती चली जाएगी यूनिट बाय यूनिट। पहले मैंने कुछ अमाउंट मैंने एक्स यूनिट से उठा के वाई यूनिट में लगा दिया, एक्स यूनिट से उठा के वाई यूनिट में लगा दिया, तो क्या उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा? नहीं। अच्छा, मैंने और कम कर दिया प्रोडक्शन लेवल और उसका प्रोडक्शन लेवल बढ़ा दिया, क्या उतना ही ज्यादा जितना फर्स्ट वाली में दिया था उतना ही ज्यादा एफिशिएंसी देगा? नहीं। क्या ऐसे ऐसे ये जो जैसे जैसे मैं शिफ्ट मारता जाऊंगा वैसे वैसे मेरी एफिशिएंसी लेवल कम होता चला जाएगा? हाँ। ऐसे ही यही सी कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हर यूनिट पर इंक्रीज होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था कमोडिटी एक्स के और 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था कमोडिटी वाई के। अच्छा, यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं है। अगर मैंने एक यूनिट यहाँ पर प्रोड्यूस करना चाहा, तो ये मैंने 10 यूनिट यहाँ पर फॉरगोन कर दिए, 10 यूनिट मेरे को छोड़ने पड़ गए, 10 यूनिट मेरे को यहाँ पर छोड़ने पड़ गए। अच्छा, अगली यूनिट यहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए एक ही यूनिट तो प्रोड्यूस करी, तो अब यहाँ पर मुझे 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ गए, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं है मेरी, यहाँ पर मेरी एफिशिएंसी नहीं है। यहाँ से जितनी चीजें मैं एक एक्स यूनिट से मैं जितनी चीजें उठा के वाई चीज में लगाऊंगा, मेरी उतनी एफिशिएंसी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर भी तो मैंने एक यूनिट प्रोड्यूस करना चाहा, क्या अब कितने फॉरगोन करे? 30 यूनिट करे। अब यहाँ पर कितने फॉरगोन करे थे? 10 यूनिट करे थे। यहाँ पर कितने फॉरगोन करे? 40। क्या ये इंक्रीज होता चला जाता है? हाँ, ये इंक्रीजिंग इन नेचर है, इसीलिए कॉनकेव है टू द ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन, अगर इस ओरिजिन से आप देखो, इस ओरिजिन पे अगर बैठ जाओ और यहाँ पर क्या केव की तरह दिख रहा है? हाँ, केव की तरह दिख रहा है, तो इसलिए कॉनकेव इन नेचर होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है ऐसे। कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव जहां पर केव बने। आई बात समझ? तो कॉनकेव होता है ऐसे। अब कॉनकेव इन नेचर, क्योंकि ये डिक्रीजिंग इन नेचर है, इसलिए आएगी। अगर आप पॉइंट्स भी सारे के सारे प्लॉट करोगे ना, कि अगर ऐसे डायग्राम बना के 0 1 2 3 4 5 और इसकी पॉइंट प्लॉट करोगे एक्स और वाई के, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ, ये डिक्रीजिंग नेचर है। ठीक है। मैंने एमओसी का, एमआरटी का कंसेप्ट बता दिया। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? क्योंकि एमओसी इंक्रीजिंग होता है, इसलिए ये कॉनकेव होता है। ये रट लो, ये बात रट लो। एमओसी होता है, एमआरटी होता है इंक्रीजिंग, इसलिए दैट्स वाई पीपीएफ इज कॉनकेव टू ओरिजिन। बस ये याद रख लो। ठीक है। अब ये लास्ट के एक दो छोटे मोटे वो है कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये
ये जो मेरा पीपीएफ है, ये जो मेरा ये वाला पीपीएफ है, ये वाला जो मेरा पीपीएफ है, कि क्या राइटवर्ड शिफ्ट ले सकता है? हाँ, राइटवर्ड शिफ्ट ले सकता है। हाँ, जब मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, अगर मान के चलो मैं आज लेबर से काम करवा रहा हूँ, या मैं किसी से भी क्या सस्ती टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ और मैंने महंगी मशीन लगा दी, उसके बाद क्या मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी? हाँ, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, 100% बढ़ जाएगी। अच्छा, मेरे रिसोर्सेज में ज़्यादा, मेरे रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, आज की डेट में मेरे रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, कि मान लें सस्ता हो गया रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, लेबर चीप हो गई है, तो क्या मेरा प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब भी चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन रिसोर्सेज आए, जब भी चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन रिसोर्सेज आएंगे, चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन रिसोर्सेज आएंगे, अगर इंक्रीज फेवरेबल आउटकम होगा तो इंक्रीज हो जाएगा मेरा क्या, प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन। और अगर डिक्रीज, अगर टेक्नोलॉजी में गिरावट आ गई, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई और रिसोर्सेज अगर महंगे हो गए, तो क्या ये मेरा प्रोडक्शन लेवल जो है वो कम हो जाएगा ना? हाँ, मेरा प्रोडक्शन लेवल कम हो जाएगा, बस बात इतनी सी है। तो राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हमने देख लिया है, राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इस वजह से आता है। अच्छा, ये क्या है? ये रोटेशन है, ये क्या है? रोटेशन कब आता है? रोटेशन जब एक में चेंज आए, जब एक एक कॉम्बिनेशन क्या था, अगर मान के चल लेते हैं यहाँ पर x यूनिट्स है और यहाँ पर y यूनिट्स है, यहाँ पर x यूनिट्स है, यहाँ पर y यूनिट्स है, अगर x में फेवरेबल चेंज आया तो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर डी अनफेवरेबल चेंज आया तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मान के चल लेते हैं मेन पीपीएफ कर्व ये है, मेन पीपीएफ कर्व ये है, और x की यूनिट्स महंगी हो गई तो ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? और मान के चल लेते हैं अगर मेन पीपीएफ कर्व ये है, तो अगर फेवरेबल आउटकम आएगा तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर y में चेंज आएगा तो फेवरेबल आउटकम इधर और अनफेवरेबल इधर। सिर्फ अगर एक में चेंज आएगा तब आएगा रोटेशन भाई, ठीक है। और एमआरटी तो बस एक फॉर्मूला है, ये सस्ता सा फॉर्मूला है कि यूनिट्स कितनी एक्स की वाई की सेक्रीफाइस करी एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बस और कुछ नहीं है। बस ये चीज़ हो गई है, और मैंने बता दी सारी चीज़ कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, बाकी सारी चीज़ें मैंने समझा दी, ठीक है। और आप सबको इन इन सब के जो नोट्स होंगे आप सबको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, और हमारा टेलीग्राम जॉइंट चैनल आपको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे नोट्स, चार्ट्स होंगे, और जितनी भी ट्रिक्स होंगी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे, सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लो, बाकी हमारे इसमें कोई घाटा नहीं है, हमें तो चीज़ें शेयर करनी है, बाकी आप देख लीजिए। थैंक यू।